everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास करने वाले हैं, जो कि केमिस्ट्री का क्लास नंबर आपका 134 है। ऑलरेडी हमने 133 क्लासेस कर लिया है, जो कि आपने लास्ट क्लासेस में देखा होगा। 133 क्लासेस में जो हमने ऑलरेडी टॉपिक्स कवर अप कर लिए वो आपकी केमिस्ट्री 11th क्लास जबकि एनसीईआरटी बुक है उसको कवर अप कर लिया पार्ट 1 का। जो कि केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक आपका है एमओटी, जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हैं। एमओटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन, जितने पॉसिबल टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इवन दो दे हैड आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एज वेल, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बिफोर दैट, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके। आज हम डिस्कस करेंगे एमओटी, एज आई सेड यू, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, उसके रिलेटेड हम सारे टॉपिक्स आज करने वाले हैं। सो हियर द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू डिस्कस विद रेफरेंस टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. Molecular orbital theory, that is MO theory, was developed by the F. Hund and R.S. Millikan in 1932. The silent feature of these theories are, तो बेसिकली जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो डेवलप की गई थी दो लोगों ने की थी। पहले थे एफ हंड एंड सेकेंड थे आर.एस. मुलिकन। इन्होंने 1932 में आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी फीचर किया था, डेवलप किया था। उसके बाद उन्होंने कुछ उसके साइलेंट फीचर्स बताए उस थ्योरी के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, तो वो आपके साइलेंट फीचर्स ये हैं जो कि हम आज ही की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो हियर आर द सम ऑफ द साइलेंट फीचर्स व्हिच वाज डेवलप्ड बाय एफ हंड एंड मुलिकन इन 1932. The first feature that they had described is the electron in a molecule are present in the various molecular orbital as the electron of atom are present in the various atomic orbital. उन्होंने बोला था जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूल के वो हर एक डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में उनके प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्योंकि जैसे जैसे आपका एटॉमिक ऑर्बिटल बढ़ता रहता है तो यू ऑल्सो नो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करता रहता है, या फिर ये कह सकते हो वाइस वर्सा कि आपका एटॉमिक जो ऑर्बिटल एटॉमिक नंबर है अगर वो डिक्रीज होता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल भी है वो भी डिक्रीज होता है। तो एज सून दिस इज द वाइस वर्सा, जैसे इंक्रीज करता है एटॉमिक आपका ऑर्बिटल या कह सकते हो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वैसे वैसे आपका एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज करता है। तो उस केस में उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूल के वो प्रेजेंट होते हैं आपके अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के, जो कि एक इलेक्ट्रॉन एटम होता है जो कि प्रेजेंट होता है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल में। ठीक है, जैसा कि हमने आपको भी बताया। Now the second point that they had told about, the second feature that they had told about with reference to the MOT here, that is the atomic orbital of comparable energies and proper symmetric combined to form a molecular orbital. तो जो उन्होंने atomic orbitals बताई थी उस comparable reference to the energy and proper symmetry combined to the molecular orbital, so that they had a comparison between their energies. So and what are the symmetry that are combined in the molecular orbital that they had told about this. The second feature. Now the third feature that they had told us, while an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, in the molecular orbital it is influenced by the two or more nuclei depending on the number of atoms in the molecule. Thus an atomic orbital is monocentric while a molecular orbital is polycentric. तो थर्ड फीचर में उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के वो बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड किए जाते हैं एक न्यूक्लियस के थ्रू। अगर वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, क्योंकि मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा आपके एटम्स होते हैं, तो उसके हिसाब से क्या होता है अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो बाकी के जो अदर या फिर जो दो से ज़्यादा जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। मान लो कोई एक एटम ले लेती हूँ, H2O ले लेती हूँ, तो H2O में देखो दो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ CH4 में तो CH4 भी है। H2SO4 की बात करती हूँ तो यहाँ पे H है और S है और यहाँ पे O है। तो ये टोटली डिपेंड होता है कि मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स कितने नंबर ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और उसके
अकॉर्डिंग अगर कोई एक न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस हो जाता है तो दो या बाकी के जो रिमेनिंग जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं वो डिपेंड करते हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स जो कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। जैसे H2 यहाँ पे 2 है, S1 है और O4 है, तो इस तरह से टोटली डिपेंड करता है। इसी वजह से कहते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो आपका मोनोसेंट्रिक होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल कभी भी आपसे पूछा जाए तो एटॉमिक ऑर्बिटल इज ऑलवेज बी अ मोनोसेंट्रिक है। इन द केस ऑफ MOT दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन द केस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करती हूँ तो पॉलीसेंट्रिक होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अ पॉलीसेंट्रिक एंड एटॉमिक ऑर्बिटल इज अ मोनोसेंट्रिक है। नाउ मूविंग ऑन विद द फोर्थ वन दैट वी हैव हियर इज so there, as I told you that monocentric in the atomic orbital it is monocentric, and while in the case of a molecular orbital it is a polycentric. Now the fourth point for this is the number of molecular orbital formed is equal to the number of combining atomic orbital. When two atomic orbital combine, two molecular orbitals are formed. बेसिकली जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड होते हैं वो इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इक्वल होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल जब एटॉमिक कंबाइन करते हैं तो वो दे फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, तो वो इक्वली होंगे जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मूव शेयर किए कंबाइन किए उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। When two atomic orbitals combine, two molecular orbitals are formed. तो जैसे ही दो अगर atomic orbital combine कर रहे हैं तो दो molecular orbital ही formed करेंगे वो। One is known as bonding molecular orbital here. So here they are known as one is also known as bonding molecular orbital, जिसे हम जब दो atomic orbital formed करते हैं तो they formed a bonding molecular orbital here, and while the other is called anti-bonding molecular orbital. तो एक को हम कहते हैं bonding molecular orbital और दूसरे को कहते हैं हम anti-bonding molecular orbital here. Now the fifth point with reference to the molecular orbital theory is the bonding molecular orbital has lower energy and hence greater stability than the corresponding anti-bonding molecular orbital. तो बेसिकली जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो उसके पास लोअर एनर्जी होती है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसके पास लोअर एनर्जी होती है और जो ग्रेटर स्टेबिलिटी भी देता है। तो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो आपका लोअर एनर्जी होती है, उसके साथ साथ उसके पास ग्रेटर स्टेबिलिटी भी होती है। एंड देन करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जस्ट इसका रिवर्स होता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर जो आपका ऑर्बिटल होता है उसमें आपकी हायर एनर्जी होती है और आपकी जो कि इसमें ग्रेटर स्टेबिलिटी है तो उसमें लोअर स्टेबिलिटी होती है। So this is all corresponding that you have to learn about the MOT with this, which is a molecular orbital theory here. Now moving on with the next one that we have here is, so here the sixth point with reference to the molecular orbital theory, just as the electron probability distribution around a nucleus in an atom is given by an atomic orbital, the electron probability distribution around a group of a nuclei in a molecule is given as molecular orbital here. तो जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं एक न्यूक्लियस के अराउंड जो कि एटॉमिक एक एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म्ड करते हैं ये लोग, एक गिवन ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में जब इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलॉन्ग दैट ग्रुप ऑफ दैट न्यूक्लियाई जो कि मॉलिक्यूल में एटॉमिक अलग अलग ऑर्बिटल्स अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं, when they are forming the molecular orbital there. The seventh features of molecular orbital theory is the molecular orbitals like atomic orbitals are filled in the accordance with the Aufbau principle, obeying the Paul's exclusion principle and the Hund's rule. बेसिकली जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ही तरह फिल्ड किए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल जितने होंगे उतने ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल वो फॉर्म करेंगे। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो है वो बेसिकली आपके जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं फिल्ड उसी तरह से होते हैं, जिसमें आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि ऑफबॉब प्रिंसिपल, जो कि मैंने स्टार्टिंग में क्लास में आपको बताया था कि ऑफबॉब प्रिंसिपल क्या है और किस तरह से आप उसको फिलिंग करते हैं। तो उसके हिसाब से हम ऑफबॉब को प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। फिर उसके बाद पॉल्स एक्सक्लूजन भी जो था, पॉल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो थे उसको भी हमने फॉलो किया है। उस तरह से हम फिलिंग करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एज वेल इन द फॉर्म ऑफ द हंड्स रूल एज वेल, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था।
Now here we will discuss the formation of molecular orbital linear combination of atomic orbital, जिसे हम LCAO बोलते हैं। कैसे आप फॉर्मेशन आपका molecular orbital का कैसे फॉर्मेशन होगा, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू होना है। ठीक है, तो इस चीज़ों को हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एंड होपफुली यू विल बी गेटिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशन एज वेल. So here in this the formation of molecular orbital, that is linear combination of the atomic orbital, LCAO, we'll discuss here. According to the wave mechanism, the atomic orbital can be expressed by the wave function. The wave function is represented by this sign. So here then according to the wave mechanism की बात करते हैं, तो जो atomic orbital है वो आपका wave function represent करता है, which represent the amplitude of an electron wave. Basically जो wave function है वो आपका amplitude को show करता है, आपके जो particular wave functions होते हैं, electron wave की जो आपका amplitude होता है उसको represent ये करता है. They are obtained from the solution of Schrodinger's wave equation. और ये Schrodinger's wave equation जो कि बहुत ही important equation है, वो obtain इससे हम solution निकालते हैं जो कि हमारे wave of amplitude electron का जो represent करता है. However, synthesis cannot be solved for any system containing the more than one electron molecular orbital which are of one electron wave function for a molecule of different to obtain the directly from the solution of Schrodinger's wave equation. तो बेसिकली अगर Schrödinger wave equation की हम बात करते हैं तो Schrödinger wave equation भी तभी अप्लाई होता है जब आपके पास वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की बात की जाए या एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात की जाए या एक इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात की जाए, यहाँ पे एक वेव फंक्शन हम उसके लिए निकाल लेते हैं. बट अगर फॉर दैट केस कि अगर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन की बात करें, मोर देन वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करते हैं या वो मोर देन वन डिफरेंट ऑब्टेन करते हैं, तो वहाँ पे Schrödinger इक्वेशन नहीं अप्लाई हो पाती है. वेव इक्वेशन Schrödinger वेव इक्वेशन नहीं अप्लाई हो पाती है. इसीलिए इसको ओवरकम करने के लिए जो Schrödinger वेव इक्वेशन की जो प्रॉब्लम थी, जो कि एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए वो उसका एम्पलीट्यूड आराम से निकाल के आपको सब बता सकती है, बट वो मोर देन वन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं निकाल सकती. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक अप्रॉक्सीमेट मेथड आया, जिसे हम अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं कि दैट इज जस्ट सिमिलर टू द Schrödinger's वेव इक्वेशन ओनली. तो Schrödinger इक्वेशन क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन के लिए होता था, इस वजह से उसकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके लिए अप्रॉक्सीमेट एक दूसरा मेथड आया, जिसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं. जहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO, जो कि हम टॉपिक डिस्कस भी कर रहे हैं, अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैज बीन अडॉप्टेड. उसके ही बाद Schrödinger वेव इक्वेशन की इस ड्रॉबैक के बाद कि वो वन इलेक्ट्रॉन में ही सिर्फ शो कर पाता है उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द वेव फॉर्म, तो इस वजह से हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को डिस्कस करा, उसको उसको एक्सेप्ट किया, फिर उसको किस तरह से हमने इम्प्लीमेंट किया, वो सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे विद रेफरेंस टू द इक्वेशन ओनली. The homonuclear diatomic hydrogen molecule, अगर हम homonuclear diatomic homonuclear मतलब सेम जो कैटेगराइजेशन के होते हैं, तो with the same diatomic hydrogen molecule, consider the hydrogen molecule consisting of two atoms. तो आप कंसिडर करो कि दो हाइड्रोजन एटम है जो कि दो डिफरेंट हाइड्रोजन एटम कंटेन कर रहे हैं, दैट्स लाइक A and B. Each hydrogen atom is in the ground state, has one electron of 1s orbital. तो हर एक जो हाइड्रोजन एटम है वो आपका ग्राउंड स्टेट पे है, जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल में. The atomic orbital of these atoms may be represented by the wave function, that is the representation of wave function A contributing the molecular एंटी बॉन्डिंग एंड दैट इज वेव फंक्शन ऑफ बी. तो बेसिकली क्या है कि जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपके लिए गए, जिसमें से एक A और एक B है, दोनों ही ग्राउंड स्टेट पे थे, इसलिए उनके पास एक ही एक इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल में. हर एक जो एटॉमिक ऑर्बिटल उनका एटम में है वो 1s ऑर्बिटल में है, और उसको पहले वाले को जो कि एक पहले वाले A एटम के लिए, तो दैट इज वेव फंक्शन ऑफ A, एंड जो भी कि B एटम है आपका हाइड्रोजन एटम, वो वेव फंक्शन ऑफ B. मैथमेटिकली द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अब इसी हाइड्रोजन एटम जो कि A और B दोनों के में कंक्लूड करता है, जो कि सेम एलिमेंट सेम इलेक्ट्रॉन आपका सेम कंसिस्टेंस करता है, जो कि ग्राउंड स्टेट पे, उसी के फॉर्म में हम इस इक्वेशन को पढ़ेंगे, जो कि जस्ट दैट इज द अप्रॉक्सीमेट मेथड ऑफ योर Schrödinger equations, wave equation. Mathematically, the formation of the molecular orbital may be described by the linear combination of atomic orbital that can be placed by additions and subtraction by the wave function in individual atomic orbital. तो mathematically जो formation हो रहा है molecular orbital का, वो describe करता है हमारा linear combination of atomic orbital LCAO जिसे हम बोलते हैं. वो हम इस तरह से ले सकते हैं, either by in the form of the addition process, in the form of the division process, that subtraction process of the wave function that individual atomic model orbital can consist of.
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू वेव फंक्शन ऑफ ए एटम एंड प्लस माइनस दिस इज ऑल इन एंड वेव फंक्शन ऑफ बी एटम. तो हियर यू कैन सी दैट अगर आपको वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निकालना है तो आप पहले वेव फंक्शन ऑफ ए एटम का लिखोगे, फिर प्लस माइनस वेव फंक्शन ऑफ बी एटम के लिए लिखोगे. ये प्लस माइनस जो है तो ये डी सेपरेट करेगा इन द सेंस इसका इनका मतलब है प्लस माइनस का मतलब है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो आपका रिप्रेजेंटेशन करेगा फायर दैट इज वेव फंक्शन ऑफ ए प्लस वाई wave function of B as well as wave function of A minus wave function of B. तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेगा that therefore the two molecular orbital that is sigma and sigma abstracts are formed as. तो sigma के रिप्रेजेंटेशन में जैसा कि मैंने बताया आपको wave function of A plus wave function of B ये sigma के रेफरेंस में इन्होंने किया हुआ है. विद रेफरेंस टू द सिग्मा एब्स्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सिग्मा एब्स्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं कि वेव फंक्शन ऑफ ए माइनस वेव फंक्शन ऑफ बी जो कि मैंने आपको बताया था. तो ये जो आपका सिग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर सॉरी वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला है तो वेव फंक्शन ऑफ ए प्लस माइनस वेव फंक्शन ऑफ बी, तो इसी को इन्होंने ओपन किया है दैट इज सिग्मा के टर्म्स में, दैट इज सिग्मा इक्वल्स टू वेव फंक्शन ऑफ ए प्लस वेव फंक्शन ऑफ बी एंड सिग्मा एब्स्ट्रिक्ट इज इक्वल्स टू वेव फंक्शन ऑफ ए माइनस योर वेव फंक्शन ऑफ बी. The molecular orbital sigma formed by the addition of the atomic orbital is called bonding molecular orbital here. तो जो आपका molecular orbital है, molecular orbital जब sigma के terms में बात करेंगे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं sigma के terms में अगर हम बात करेंगे तो वो आपका addition ले रहा है और उसके addition कर रहा है दोनों atomic orbital का और वो bond बना रहा है किस फॉर्म में बना रहा है bonding molecular orbital. तो bonding molecular orbital addition के केस में होता है जब sigma के केस में हम बात करते हैं wave function of A plus wave function of B. Next we will discuss here is while the molecular orbital sigma abstract formed by the subtraction of atomic orbital is called anti-bonding molecular orbital here. तो अगर हम molecular orbital की बात करते हैं तो sigma abstract जो फॉर्म करता है जैसा कि आप देख सकते हैं sigma abstract जो है वो wave function of A minus wave function of B जो है वो रिप्रेजेंट करता है और इसको हम कहते हैं anti-bonding molecular orbital. anti-bonding molecular orbital इसको कहते हैं हम bonding that you can say that bonding molecular orbital. तो ये आपका sigma equals to wave function of A plus wave function of B is a bonding molecular orbital that is in the addition form and sigma abstract is the anti-bonding molecular orbital that is of minus. And so I hope you have cleared with this. Now we'll discuss the next one that here you can see that quantitatively the formation of molecular orbital अगर हम quantitatively बात करते हैं तो formation of molecular orbital can be understood in terms of the construction or the destructive interference of the electron wave in the combining atom. In the formation of the bonding molecular orbital, the two electron wave of the bonding atom reinforce each other. Basically अगर हम quantitatively बात करते हैं जो हमारा molecular orbital होता है वो form करता है in terms of the constructive of an electron, constructive or the destructive interference of the electron wave of that combining atom. उसके बाद अगर हम बात करते हैं formation of bonding molecular orbital की जो कि MOT होता है वो आपके दो इलेक्ट्रॉन वेव्स जो होते हैं जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया दो इलेक्ट्रॉन वेव्स जो है वो आपके एटम के जो रिइंफोर्स करते हैं एक दूसरे को. विद रेफरेंस टू दैट विल डिस्कस नेक्स्ट दैट वी हैव हियर. As you can see here, this is the representation of the formation of bonding with reference to the sigma as well as the anti-bonding that is sigma abstract here of that molecular orbital of the linear combination of atomic orbital that is of wave function of A and wave function of B which is centered to the two atoms that is A and B respectively. So this is the structure here that it is the energy increasing energy here that is represented and this is the sigma abstract that is a wave function of A minus wave function of B and this is the sigma that is wave function of A plus wave function of B. ये wave function A है ये wave function B है. This is the atomic orbitals. ओके तो ये दोनों जो कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे दो आपके दिख रहे हैं एक
एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज ऑफ एडिशन। तो ये दोनों ऐड करने के बाद ये दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, माइनस करने के बाद दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे दिख रहा है। तो बेसिकली जो ये आपका फॉर्म वेव एब्स्ट्रैक्ट सिग्मा एब्स्ट्रैक्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी देन दैट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो ज़्यादा हायर एनर्जी कंसिस्ट करता है ऑफ दैट एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पे बात करते हैं जहाँ पे आपका वेव फंक्शन ऑफ ए प्लस वेव फंक्शन ऑफ बी है, जहाँ पे आपका सिग्मा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। Here it representing the bonding orbital lower energy and that of the atomic orbital. The atomic orbital में यहाँ पे bonding orbital energy जो है वो lower energy consist कर रही है, and anti bonding orbital में आपकी high energy consist कर रही है। With reference to that, a formation of bonding and anti-bonding molecule orbitals of the linear combination of atomic orbital, that is a wave function of A and wave function of B, centered to the two atoms A and B respectively here. Now we will deal with the next one, that we, as you can say, that due to the constructive interference while the formation of the antibonding molecular orbital, the electron wave cancel each other ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होते हैं, जब हम एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेव जो है वो कैंसिल करता है एक दूसरे को ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हियर। As a result, the electron density in a bonding molecular orbital is located between the nuclei of the bonded atom, because of which the repulsion between the nuclei is very less, while in the case of the antibonding molecular orbital, most of the electron density is located away from the space between the nuclei. तो अगर हम इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की, वो लोकेट करती है आपके बिटवीन दो टू न्यूक्लियाई जो कि बॉन्डेड हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके जो न्यूक्लियाई हैं वो आपके लोकेट करते हैं। इसकी वजह से जो रिपल्जन देखने को मिलता है न्यूक्लियाइज के बीच में वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि जब एंटी बॉन्डिंग के अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो आपकी अवे होती है स्पेस से इन द बिटवीन द न्यूक्लियाई। The next point is, in fact, there is a nodal plane. यहाँ पे आपका नोडल प्लेन होता है। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नोडल प्लेन होता है on which the electron density is 0. तो नोडल प्लेन पे आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 0 रहता है between the nuclei, and hence the repulsion between the nuclei is high. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पे आपका नोडल प्लेन होता है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होता है एंड बिटवीन द न्यूक्लियाई, एंड हेंस द रिपल्जन बिटवीन द न्यूक्लियाई इज वेरी हाई। तो रिपल्जन जो होता है उनके बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है, बट अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं तो वो 0 होता है नोडल प्लेन पे। Electron placed in the bonding molecular orbital tend to hold the nuclei together and stabilize a molecule here. As you can see that इलेक्ट्रॉन जो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्लेस किए जाते हैं वो बेसिकली न्यूक्लियस के साथ होने के बाद उसको स्टेबलाइज करते हैं मॉलिक्यूल को, इस वजह से भी यहाँ पे स्टेबलाइजेशन होता है। Now moving on with the next one that we have here is, therefore a bonding molecular orbital always possesses lower energy than either of the atomic orbital that have a combined to form it. Basically जो bonding molecular orbitals होते हैं वो always आपके possess करते हैं lower energy को either in the form of the atomic orbital that have combined to form each other, to form it. In contrast, the electron placed in the antibonding molecular orbital destabilize the molecule. This is because of the mutual repulsion of the electron in the orbital is more than that of the attraction between the electron and the nuclei, which causes a net increase in energy. अगर हम इन कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन हम प्लेस करते हैं एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो आपका डिस्टेबलाइज करता है मॉलिक्यूल को, एज वेल एज दिस इज बिकॉज इस वजह से होता है क्योंकि म्यूचुअल रिपल्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल के वो आपका ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। इसके हिसाब से जो बिटवीन दैट electron and the nuclei, which causes a net increase in energy as well. Where in the form of the energy of antibonding orbital is raised above the energy and the parent atomic orbital that have combined, the energy of the bonding orbital have been lowered than the parent orbital. The total energy of the two molecular orbital however remains the same and that of the two original atomic orbital here. तो basically अगर हम energy of antibonding bonding orbital की बात करते हैं तो basically raise तभी होता है जब energy आपका parent atomic orbital के साथ होता है और वो combine करता है energy of bonding
ऑर्बिटल्स, जो कि लोवर्ड करने के बाद पैरेंट ऑर्बिटल्स को लोवर्ड करता है। जो टोटल एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं वो रिमेन सेम रहते हैं विद द टू ओरिजिनल रेफरेंस टू द एटॉमिक ऑर्बिटल हियर. Now we deal with what are the conditions for the combination of atomic orbital here. As you can see that the conditions for the combination of the atomic orbital, the linear combination of atomic orbital to form molecular orbital taking place only if the following conditions are satisfied. तो अगर हम बात करते हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन जो एटॉमिक ऑर्बिटल का होता है वो तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा जब उसके पास ये पर्टिकुलर कंडीशंस सेटिस्फाइड होती हैं. तो जिसमें से पहली कंडीशन आपकी है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी. तो जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो उनके पास या तो सेम एनर्जी होनी चाहिए या तो नियरली सेम एनर्जी होनी चाहिए. ठीक है, अंडरस्टूड दैट कि जो आपके कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनके पास या तो इक्वल एनर्जीज हो या फिर उसके नियरली सेम इक्वल एनर्जीज हो, नियरली सेम एनर्जीज हो. ठीक है, this means that 1s orbital can combine with the another 1s orbital but not with the 2s orbital because of the 2s orbital is appreciably higher and that of the 1s orbital. This is not true if the atomic atoms are very different. तो बेसिकली कहा गया है कि जो 1s ऑर्बिटल होता है तो वो भी दूसरे वाले के 1s ही ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करे. क्यों? क्योंकि अगर उसके साथ कंबाइन नहीं करेगा, अगर वो 2s के साथ कंबाइन करेगा तो एज यू ऑल्सो नो कि जो 2s वाला है उसके पास एज कम्पेयर टू दैट कि उसके पास ज़्यादा आपके हायर एनर्जी होता है एज कम्पेयर टू द 1s ऑर्बिटल. तो अगर वो दोनों सिमिलर एटम्स नहीं होंगे या नियरली सिमिलर एनर्जीज नहीं शेयर कर रहे होंगे तो फिर वो डिफरेंट तो एटम्स जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होंगे और वो ट्रू नहीं हो पाएगा. दे आर नॉट बीइंग stable on that particular stability and they cannot form that combining atomic orbitals that have the same that's the reason this is the condition that has been applied to the linear combination of the atomic orbital, where the linear combination of atomic orbital we are discussing here. See that the second condition for the linear combination of atomic orbital, the condition is the combining atomic orbital must have the same symmetric about the molecular axis. तो molecular axis के along उनके पास से सिमेट्री होनी चाहिए. तो पहला था आपका सेम एनर्जीज होनी चाहिए या फिर अप्रॉक्सीमेटली नियरली सेम एनर्जीज होनी चाहिए या तो फिर उनके, और सेकेंड कंडीशन है कि जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उनके पास सेम सिमेट्री ऑफ अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस होनी चाहिए. With this, by convention, z-axis is taken as the molecular axis. It is important to note that the atomic orbitals having the same or nearly the same energies will not combine if they do not have the same symmetry. For example, 2pz orbital of one atom can combine 2pz orbital of the other atom but not with the 2px and the 2py orbital where because of these different symmetries. तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपके सिमेट्री, अगर मान लो आपके पास दो एटम है जिसके पास सेम एनर्जीज हैं तो वो कंबाइन तब भी नहीं हो पाएंगे अगर उनके पास सेम सिमेट्री ऑफ एक्सिस नहीं होगी मॉलिक्यूलर एक्सिस के. अगर जेड एक्सिस को हमने मॉलिक्यूलर एक्सिस कहा है तो इट मीन्स जेड एक्सिस पे भी 2px 2py एंड 2pz होगा. तो अगर 2pz है तो 2pz एक एटम के और दूसरे एटम के भी 2pz से ही उसको कंबाइन करना है, ना कि आपके 2px और 2py से ऑर्बिटल से. तो अदरवाइज वो नहीं होगा. अगर उनके पास 2px या 2py से कंबाइन करेगा तो उनके पास डिफरेंट सिमेट्रीज हो जाएंगे जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है. वेल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एटॉमिक ऑर्बिटल दे आर व्हेन दे आर कंबाइनिंग.
so they should have a same symmetry as well. Now the third one is the combining atomic orbital must overlap to the maximum extent. तो जो combining atomic orbitals हैं वो overlap एक particular maximum extent तक कर सकते हैं overlapping. Greater the extent of overlap, the greater will be the electron density between the nuclei of a molecular orbital. तो जितना ज़्यादा greater आपका extent होगा overlap का, उतना ज़्यादा greater आपका electron density होगा between the nuclei of the molecular orbital here. Now we'll discuss about the types of molecular orbital. What are the types of molecular orbital here? Types of molecular orbital में पहला type जो आप देख सकते हैं, molecular orbital of a diatomic molecule are designed as a sigma, पाई एंड डेल्टा. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो तीन तरह में आपके टाइप्स में डिवाइड करता है. पहला है सिग्मा जो कि रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है, फिर है दूसरा पाई जो कि रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है, और तीसरा है आपका डेल्टा जो कि रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है. तो बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो दे आर डिवाइडेड इनटू द थ्री, दैट इज सिग्मा, पाई एंड डेल्टा हियर. In this nomenclature, the sigma molecular orbitals are symmetrical around to the bond axis, while pi molecular orbital are not symmetrical. तो अगर हम बात करते हैं सिग्मा के बारे में, तो सिग्मा है, अगर इस क्लचर की नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, इसके रेफरेंस से जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सिमेट्रिकल तो है बॉन्ड एक्सिस के, बट जो पाई है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के सिमेट्रिकल नहीं है. For example, the linear combination of 1s orbital centered of the two nuclei produces the two molecular orbital which are symmetrical around the bond axis here. So this is the linear combination of 1s orbital that we are dealing with the reference to the two nuclei produces that are producing two molecular orbital and that are symmetrical to the around to the bond axis here. Now moving on with the next one that we have to discuss here in the detail is such molecular orbitals are of the sigma type and are designated by the sigma 1s and sigma abstract 1s. तो ऐसे such molecular orbital जो कि sigma type के होते हैं उसे हम डिज़ाइन करते हैं sigma 1s के फॉर्म में और sigma abstract 1s के फॉर्म में. The intermolecular axis is taken to be in the z direction. It can be seen that a linear combination of 2pz orbital of the two atom produces two sigma molecular orbital designated as sigma that is sigma 2pz and sigma abstract 2pz. तो बेसिकली अगर इंटरमोलिकुलर एक्सिस की हम बात करते हैं तो वो z डायरेक्शन में भी अगर कंबाइन कर रहे हैं, इट कैन बी सीन दैट लीनियर कॉम्बिनेशन जो होती है 2pz ऑर्बिटल की, वो आपके एटम जो कंबाइन करेंगे वो आपके सिग्मा 2pz और सिग्मा abstract 2pz जो दो अलग सिग्मा molecular orbital designated हैं. Where we are discussing the next one, that is the molecular orbital obtained from 2px and 2py orbital are not symmetrical around to the bond axis because of the presence of the positive lobes of the other and negative of course. एंड अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो 2px एंड 2py जो ऑर्बिटल्स हैं आपके सिमेट्रिकल हैं अराउंड द बॉन्ड एक्सिस एज वेल एज दे आर इन द प्रेजेंस ऑफ द लोब्स. दे हैव अ पॉजिटिव लोब्स अबव एंड दे जो पॉजिटिव लोब्स होते हैं वो अबव होते हैं और जो नेगेटिव लोब्स होते हैं वो आपके बिलो होते हैं. दीज वर द लोब्स ऑन द प्लेन सच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट आर लेबल्ड एज सिग्मा एंड अ सिग्मा एब्स्ट्रैक्ट. A sigma bonding molecular orbital has larger electron density above and below the internuclear axis. internuclear axis की बात करते हैं अगर हम पाई बॉन्डिंग की, तो जो पाई बॉन्डिंग आपका होता है मॉलिक्यूलर का, तो पाई बॉन्डिंग जो होता है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपका ज़्यादा देखा जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि अबव रहती है एज वेल एज बिलो रहती है, उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस बोलते हैं. जो पाई एब्स्ट्रैक्ट आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो नोड आपके न्यूक्लियाई के बीच में ही होता है. with reference to that only that we had discussed about the types of molecular orbitals. As you know that we had discussed about the three types of molecular orbital, sigma, pi and delta. Now we are discussing about the electronic configuration and molecular behavior. कि electronic configuration क्या है as well as with reference to and molecular behavior क्या है. तो electron configuration और molecular behavior की अगर हम बात करते हैं तो you can see that electronic configuration and molecular behavior. The distribution of electron among various molecular orbital is called electronic configuration of molecule. तो जो distribution हो रहा है हमारा electron का among the various molecular orbital is called electronic configuration of molecule here. Where we can see that stability of molecule. Stability of molecule क्या होती है? पहला आपका है stability of molecule is if N be
and is the number of electron occupying bonding orbital and Na number of occupying anti-bonding orbital। अगर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल में अगर Nb जो है N(b) तो वो अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है जो कि आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में है, और Na जो है वो आपका नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का बता रहा है जो कि ऑक्यूपाई कर रहा है, देन वी कैन रिप्रेजेंटेड दैट स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल is of two type, that molecule is stable in Nb greater than Na। तो molecule जो stable होगा, अगर molecule अगर stable है तो जो Nb है वो बड़ा होगा Na से। तो ये आप बताया गया है कि अगर molecule stable है तो फिर Nb जो है वो बड़ा होगा Na से। if the molecule is unstable, अगर molecule unstable है तो जो Nb है वो कम होगा आपके Na से। तो आई थिंक यू विल क्लियर दैट मॉलिक्यूल अगर स्टेबल है तो Nb जो है वो बड़ा होगा Na से, अगर मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो Nb जो है वो छोटा होगा Na से। If one, that is the molecule is stable, then Nb is greater than the Na, more bonding orbitals are occupied, and in the bonding influences is stronger and a stable molecules results. In the second one, the anti-bonding influence is stronger and therefore the molecule is unstable। इसी वजह से यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है, इस वजह से ये आपका मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल है। वाइल इन द केस ऑफ दिस, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो एक बॉन्डिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, स्ट्रॉन्गर करते हैं, इसी वजह से वहाँ पे स्टेबिलिटी को शो करता है, स्टेबिलिटी दिखती है। उसके बाद बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर विद रेफरेंस टू दिस। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर दैट इज BO, दैट इज डिनोटेड बाय BO, इज डिफाइंड एज 1/2 of the difference between the number of electron present in the bonding and anti-bonding orbitals। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर आप किससे निकालते हो, कैसे डिफाइन करते हो? इट्स दैट is defined as 1/2 of the difference between the number of electron का half होता है वो, that is present in the bonding as well as in the anti-bonding orbitals। बॉन्ड ऑर्डर को निकालने का मेथड है, बॉन्ड ऑर्डर देख लो, आप फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हो, आप इसको लिख लो एक जगह पे। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए यू हैव टू बी हाफ N(b) minus N(a"। तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट इट डाउन देयर। Now moving on with the next one, the stability of the molecule can be restarted in the terms of the bond order as follows। A positive bond order, that is Nb is greater than Na। अगर positive bond order है तो इसका मतलब है जो Nb है वो बड़ा है आपका Na से, means that unstable molecule, while the negative is Na is Nb is less than Na, or the 0, that is Nb is equals to Na, bond order means in the constant unstable molecule। अब इस चीज़ की बात अगर करते हैं तो अगर मान लो Nb जो है वो आपका बड़ा है Na से, ठीक है, तो अगर Nb बड़ा है Na से तो यहाँ पे मान लो ये 3 है तो ये 2 है, तो 3 - 2 1, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर मान लो यहाँ पे Nb जो है वो छोटा है Na से, तो Nb छोटा है तो Nb छोटा है, अगर मान लो ये 2 है और ये 3 है तो 2 - 3 अगर हुआ तो ये माइनस में देगा आंसर, इट कुड बी इन द नेगेटिव फॉर्म। अब Na, अगर Na और Nb आपका इक्वल है तो Na और अगर Nb इक्वल है तो मान लो ये 2 है तो ये भी 2 है, तो 2 - 2 तो ये भी देगा 0, तो तब 0 की पॉसिबिलिटी है। तो 3 कंडीशन ही हो सकते हैं, Nb अगर बड़ा है और Na छोटा है तो फिर आपका जो आंसर आएगा, सो वेयर अगर Nb बड़ा है और Na छोटा है तो फिर ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अगर Nb जो है वो आपका छोटा है और Na बड़ा है तो फिर आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा, और Na और अगर Nb दोनों इक्वल है तो आपका वैल्यू जो होगा वो 0 आएगा। तो वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस हियर। So the next one is your nature of the bond। nature of bond क्या होता है? the integral bond order value of the 1, 2 or 3 correspond to a single, double and triple bond respectively as studied in the chemical classical concept। classical concept में nature of bond के बारे में आपने जैसे कि पढ़ा होगा कि जब integral bond जो होता है हमारा वो 1, 2 या 3 के ही correspond होता है। तो 1 वाला जो होता है वो single bond होता है, सेकेंड वाला जो double bonding दिखाता है, और थर्ड वाला जो आपका है वो triple bonding दिखाता है रिस्पेक्टिवली, जो कि हमने क्लासिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। नाउ विद रेफरेंस टू द बॉन्ड लेंथ हियर, बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ के हिसाब से द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन द टू एटम इन अ मॉलिक्यूल मे बी टेकन एज इन द अप्रॉक्सीमेट मेजर ऑफ द बॉन्ड लेंथ। द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। तो बेसिकली क्या होता है बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ बेसिकली क्या है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दो एटम के बीच में या एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में, वो अप्रॉक्सीमेट उसी तरह से बॉन्ड लेंथ को मेजर किया जाता है। बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे आपका डिक्रीज होता है, बॉन्ड लेंथ कम होता है, तो कम इसलिए होता है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज होता है। बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा, बॉन्ड
सॉरी बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर बॉन्ड लेंथ। ओके, तो ये आप कह सकते हैं अगर बॉन्ड लेंथ जो है वो अगर आपका बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दोज। सो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ thumbs up and give a suggestion on the comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once. And even though you can also enjoy the video and you can use these video, you can share these video. Thank you, hope you enjoy this video. If you like this video please give a thumbs up and give a suggestion on our comment box. And thanks for all those subscribers, those who had subscribed before also and they had supported us, that we had reached about more than 1,000 subscribers. And thanks for all of you for your love and support. Please support us like that only, so that we will be reached till 1 million subscriber. And because of you all we had reached 1,000 subscriber, and only because of you all we will reach till the 1 million subscribers. So please keep supporting, keep tuned with us. Thank you.